हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से और एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। कक्षा 8 की आमोदनी संस्कृति पुस्तक पाठ है 7वां और पाठ का नाम है विज्ञान पहेलिका। अर्थात ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो पहेलियां हैं, यहाँ पर विज्ञान ने जो चमत्कार किए हैं आधुनिक समय में भौतिक सुविधाओं ये तो जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, जिनका विज्ञान के द्वारा आविष्कार हुआ है, उन वस्तुओं का संस्कृत के बारे में, संस्कृत में उन वस्तुओं के बारे में कितने रोचक श्लोक बनाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं हम इस पाठ को। और इसका पहला श्लोक, नित्यं भ्रमति योगिनः महदुष्णो न पावकः विकासयति यः पद्मं वृत्ताकारो वदन्तु कः। नित्यम भ्रमति, नित्यम अर्थात रोज, प्रतिदिन, एवरीडे है। भ्रमति घूमता है, रोज घूमता है। नित्यम भ्रमति प्रतिदिन घूमता है। योगी नहा, लेकिन वह योगी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कोई योगी है, कोई सन्यासी है जो प्रतिदिन घूमता रहता है, तो कहा योगी नहीं है लेकिन रोज घूमता है। न महद दूष्णो न पावकः, कहा वह बहुत अधिक गर्म भी है। महद बहुत अधिक उष्ण गर्म है, लेकिन न पावकः, लेकिन अग्नि नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत भयंकर गर्म, तो अग्नि से ज़्यादा गर्म कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि महद उष्ण, बहुत अत्यधिक, बहुत भयंकर गर्म है, लेकिन न पावकः, वह अग्नि नहीं है, वह आग नहीं है। विकासयति यह पद्मं, विकासयति अर्थात उसका विकास करता है। यह माने जो, पद्मम अर्थात कमल का, पंकज का, नीरज का, जलज का, सरोज का है, जो कमल को खिलाता है, उसका विकास करता है। कहा कमल को खिलाने वाला है वह। वृत्ताकारो वदन्तु कह, वृत्त के आकार अर्थात गोल आकार का है वह। वदन्तु कह, वह कौन है। रोज घूमता है लेकिन योगी भी नहीं है। महद उष्ण अत्यधिक गर्म है। न पावकः, लेकिन अग्नि भी नहीं है। विकासयति यह पद्मम, और जो पद्म का, कमल का विकास करता है, उसको खिलाता है। ये यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बातें हैं। कमल को खिलाता कौन होगा। कमल विकासयति यह पद्मम वृत्ताकारो वदन्तु कह, कहा वो वृत्त के आकार का है, तो वह है सूर्य। सूर्य प्रतिदिन आता है, घूम के जाता है, बहुत भयंकर गर्म है लेकिन आग तो नहीं है। फिर कहा कमल को खिलाता है। हाँ, कमल, जो कमल का कोष खिलता है वो सूर्य के आने पर ही खिलता है। और वृत्त का आकार था गोल है, तो यह है दोस्तों कौन, सूर्य। अब आगे दूसरे श्लोक को देखते हैं। वर्धते यह कदाचित् तथा क्षीयते दृश्यते वा कदाचिन्न तदृश्यते वारिधिर्नास्ति नैवास्ति वायुस्तथा कोऽस्ति सः तस्य किन्नाम ध्येयं सखे। वर्धते माने बढ़ता है, यह जो, कदाचित कभी, रोज नहीं, कभी वह बढ़ता है। तथा और फिर क्षीयते, फिर घट भी जाता है। कभी वह बढ़ता है तो कभी वह बढ़ने के बाद घट जाता है। दृश्यते वा कदाचित, दृश्यते दिखाई देता है, कदाचित और कभी वह दिखाई भी देता है। न तदृश्यते, और कभी वह नहीं दिखाई देता, अर्थात कभी वह अदृश्य भी हो जाता है। वारिधिर नास्ति, वारिधि अर्थात समुद्र, नास्ति नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो कभी बढ़ता है फिर कभी घटता है, तो उसके लिए तीसरी पंक्ति में कहा है, पहली पंक्ति का भाव तीसरी पंक्ति में दिया गया है। कैसी, कौन सी चीज जो कभी घटती है और कभी बढ़ती है, तो उसका समुद्र। आप देखते हो सुबह के समय समुद्र बढ़ा हुआ रहता है और शाम के समय समुद्र घट जाता है। तो कहा वारिधिर नास्ति, वह समुद्र नहीं है। और दूसरी पंक्ति में कहा था कि दृश्यते वा कदाचिन न तदृश्यते, वह कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो कहा वा नैवास्ति वायुस्तथा, तो इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पे कहा कि नैवास्ति और न ही, नैव नहीं, एव मनी ही, अस्ति है, न ही वह क्या है, वायुस्तथा, और न ही वह वायु है। क्योंकि वायु कभी चलती है तो हमें दिखाई देती, क्योंकि पत्ते हिलते हैं ना, तो अनुभव होता है। और कभी पत्ते नहीं हिलते तो क्या वायु नहीं चलती, वायु चलती है। अगर वायु न चले तो हम सांस कैसे लेंगे, है ना। तो यहाँ पे वो बताया गया। तो आए कह रहे हैं चौथी पंक्ति में कह रहे कोस्ति,
कोस्ति कह अस्ति कौन है वह, सह वह कौन है वह, तस्य उसका, किन नाम किम क्या नाम, नाम अविधेयम क्या नाम है उसका, सखी ही मित्रों उसका क्या नाम है, जो कभी वर्धते है कदाचित तथा क्षीयते और फिर घट भी जाता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, दृश्यते वा कदाचित न तदृश्यते और कभी वह दृश्यते दिखाई देता है, कभी नैव दृश्यते कभी नहीं दिखाई देता है, वारिधिर नास्ति कहा घटने बढ़ने वाला वह समुद्र भी नहीं है और दिखने और नहीं दिखने वाला वह वायु भी नहीं है, कोस्ति सह तस्य तो बताइए कौन है वह मित्रों, तस्य किन्नाम ध्येयम सखी और उसका क्या नाम है, तो कहा वह है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आपने देखा होगा जब अमावस का पक्ष हो तो धीरे धीरे चंद्रमा एक एक कलाएं घटती रहती है और अमावस के दिन पूर्ण रूप से गायब हो जाता है, पूर्णमास आती है फिर चंद्रमा एक एक कलाएं बढ़ती रहती है, तो पूर्णमास के दिन पूरा चंद्रमा हमको दिखाई देता है, तो यह है दोस्तों चंद्रमा। आइए आगे तीसरा श्लोक देखते हैं। विश्व प्रसिद्धा भुविराजमाना प्रकाशमाना नरवे नवहनिः न रूपमिवास्ति तथापि लोके सर्वत्र सर्वैरवलोक्यते का। यहाँ पे कह रहे हैं विश्व प्रसिद्धा पूरे विश्व में वह प्रसिद्ध है, भुविराजमान और भुवि धरती पर वह विराजमान है, पूरे विश्व उसको जानता है, धरती पर वह चीज उपलब्ध है विराजमान है, प्रकाशमाना कहा प्रकाश वाली चीज है, प्रकाश से युक्त है वह, न रवि न वहनी लेकिन न रवि रवि अर्थात सूर्य वह सूर्य भी नहीं है, न वहनी और न ही वह वहनी अग्नि है, क्यों अग्नि का भी प्रकाश होता है सूर्य का भी प्रकाश होता है, तो कहा अगर आप मानते कि पूरी दुनिया में है प्रकाश वाली चीज है तो वो अगर आप सूर्य समझ रहे हैं अगर आप अग्नि समझ रहे हैं तो ये दोनों ही नहीं है। न रूपमेवास्ति न रूपम एव अस्ति न ही उसका कोई रूप है रंग है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, तथापि लोके तथापि फिर भी लोके इस संसार में फिर भी वह संसार में सर्वत्र सभी जगह सर्वै सभी को अवलोक्यते दिखाई देता है, का बताओ क्या है वो, तो वह है विद्युत। विद्युत समझते हैं आप लोग, बिजली, बिजली का कोई रूप रंग है नहीं, बल्ब व्हाइट होगा तो व्हाइट रंग से चलेगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन दिखाई देगा, और जब मोटर चलती है तब उसका कोई रूप रंग नहीं होता है। पूरी दुनिया आज बिजली से विद्युत से चकाचौंध है, उसके बिना कोई भी देश वंचित नहीं है, तो यह इसका अर्थ है। आइए अब आगे चौथे श्लोक को देखते हैं। भ्रमामि नित्यं न शशिर्न भानुः चक्राणि मे सन्ति न तेषु वायुः वहामि लोकान् न च वायुयानं वदन्तु मे किं खलु नामधेयम्। भ्रमामि नित्यम, भ्रमामि घूमता हूँ मैं, नित्यम प्रतिदिन रोज, मैं रोज घूमता हूँ, न शशिर न भानु लेकिन न शशि, शशि अर्थात चंद्रमा, मैं चंद्रमा भी नहीं हूँ, न भानु हूँ और न ही मैं भानु अर्थात सूर्य, मैं सूर्य भी नहीं हूँ और चंद्रमा भी नहीं हूँ कि जो रोज आता हूँ, लेकिन घूमता रोज हूँ। चक्राणि में संति न तेषु वायु, कहा मैं मेरे पे चक्राणि में संति, मेरे पास चक्र हैं पहिए हैं, न तेषु वायु लेकिन मैं वायु नहीं हूँ जो वायु घूमती है रोज है, चक्रवात आता ना बहुत तेज से वायु मंडल बिल्कुल ऐसे गोल को घूम के जिसको हम बोलते चक्रवात, इसलिए मैं वायु भी नहीं हूँ। वहामि लोकान, वहामि वहन ले जाती हूँ, लोकान लोगों को, मैं लोगों को ले जाता हूँ या ले जाती हूँ, न च वायुयान लेकिन मैं वायुयान भी नहीं हूँ अर्थात हवाई जहाज भी नहीं हूँ। वदन्तु मे किम, वदन्तु बताइए बोलिए, किम मने क्या, खलु नाम ध्येयम हो मेरा नाम क्या हो सकता है, तो कहा वह क्या है, रेल यानम, क्योंकि रेल प्रतिदिन चल रही है, रोज चल रही है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है, उसमें चक्र भी लगे हुए हैं, तो वह है रेलगाड़ी। आइए आगे हम पांचवा श्लोक देखते हैं। सुस्पष्ट वक्त्री गृहिणी न जीवो
नैवाननं चास्ति न करौ न पादौ सम्पूर्ण विश्वस्य समस्तु वार्ता प्रसारयन्ती भुवि राजते का। सुस्पष्ट वक्त्री, सुस्पष्ट अर्थात सुंदर साफ बोलने वाली, जो झूठ कुछ भी नहीं बोलती है, जो कहना है होता है साफ साफ स्पष्ट कह देती है। वक्त्री कहती हूँ, मैं साफ साफ कहती हूँ। गृहिणी, लेकिन मैं गृहिणी नहीं हूँ अर्थात पत्नी नहीं हूँ। पत्नी अपने पति के पास कहती ना एक एक बात साफ साफ लगाती। बहुत कम पत्नी होगी जो अपने पति के पास नहीं लगाती, लेकिन अधिकतर पत्नियां अपने पति के पास कहीं कोई बात हो जाए तो उसको जरूर जो है शाम को दिन में जब मौका मिले जरूर उसको साफ साफ सारी बातें बताई। तो कहा सुस्पष्ट वक्त्री, साफ साफ कहती है वह, लेकिन गृहिणी न, वह कोई गृहिणी नहीं है। न जीव और न ही वह कोई जीव है। नैवाननं चास्ति, नैव आननम, नैव मने न ही, आनन अर्थात मुख को, ना ही उसका मुख है। नैवाननम चास्ति, न करो न पादो, न ही उसके कर मने अर्थात हाथ, और करो द्वितीया दो हाथ, न ही उसके दोनों हाथ है। न पादो, न ही उसके दोनों पैर हैं। संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण विश्व पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की समस्त वार्ता, सारी जानकारी, सामान्य जानकारी हो, न्यूज हो, देश विदेशी कोई भी रोचक घटना हो, खेल जगत की हो, सब दुनिया की बातें वह बताती है। संपूर्ण विश्व से समस्त वार्ता प्रसारयन्ती, फैलाती है, प्रसार करती है। भुवि राजते का, तो बताओ वह भूमि धरती पर विराजमान होने वाली कौन सी चीज है, या कौन है वह जो सारी दुनिया की बातें, जो भी खबरें हम तक हमारे पास बोलती है, पूरी दुनिया में बोलती है, पूरी दुनिया में फैलाती है। तो कहा हुआ है आकाशवाणी। आकाशवाणी कहते हैं रेडियो को। रेडियो में जो समाचार आते हैं वहां कोई ना कोई कहती है, लेकिन क्या हमें उसका चेहरा दिखता है, उसके हाथ पांव दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। क्या वो झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो कहा वह है आकाशवाणी अर्थात रेडियो। आइए अंतिम श्लोक छठा। गगने डयते न खगो न सुरो न शशिर न रविर हनुमानपि न जनवाहनमस्ति भुवि प्रथितं नरनिर्मितमस्ति सखे वद किम। गगने डयते, गगन आकाश, डयते उड़ता है, आकाश में उड़ता है। न खगो, लेकिन वह खग नहीं है अर्थात पक्षी नहीं है। न सुरो, और न ही वह सुर अर्थात देवता। देवता लोग आकाश में उड़ते हैं ना, तो कहा अगर आप पक्षी या देवता समझते तो वह दोनों नहीं है, लेकिन मैं आकाश में उड़ता हूँ। गगने डयते न खगो न सुरो, न ही देवता हूँ और न ही पक्षी हूँ। न शशिर, और न ही शशि, ऊपर भी आया है शशि अर्थात चंद्रमा। न मैं चंद्रमा हूँ जो आकाश में उड़ता हूँ, चलता हूँ। न रविर, और न ही मैं रवि अर्थात सूर्य हूँ। हनुमान अपि न, और न ही हनुमान जी, हनुमान जी आकाश में उड़ते थे ना। तो कहा न मैं हनुमान जी हूँ, न मैं सूर्य हूँ, न मैं चंद्रमा हूँ, न ही मैं कोई देवता हूँ, न ही मैं कोई पक्षी हूँ, लेकिन आकाश में उड़ता हूँ। जनवाहनम अस्ति, जनवाहनम, मैं जनवाहन हूँ, लोगों को एक स्थान से दूसरे वाहन पर ले जाता हूँ। यहाँ से आपके दिमाग में अर्थ समझ में आ जाएगा। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान, जनवाहन, लोगों को ले जाने वाला एक वाहन हूं मैं। जनवाहनम अस्ति भुवि प्रथितम, और फिर धरती से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हूँ। नर निर्मितम अस्ति, नर निर्मितम, नर अर्थात मनुष्यों ने निर्मित मुझे बनाया है। सखे वद किम, हे सखे, हे मित्रों बताओ कौन हूं मैं। तो वह है हवाई जहाज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाता है, आकाश में उड़ता है ना, मनुष्य ने उसका बनाया है। तो वह कौन है? वायुयान, हवाई जहाज। तो साथियों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। विज्ञान प्रहेलिका, इन श्लोकों को आप जरूर स्मरण कर लीजिए, और आप कहीं पर भी अपने इन श्लोकों के द्वारा अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकते हैं और अपनी भाषा में कौशलता ला सकते हैं। तो मिलते हैं आपको हमारी नई वीडियो के साथ, लेकिन आप हमारी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो अच्छा लिखें, पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए
और लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।